हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिल्कुल एक ही वर्ण की 12 खड़ी। एक ही वर्ण से 12 खड़ी को आप सीखोगे। एक ही वर्ण की 12 खड़ियाँ होती हैं, जैसे कि का, की, कू, खू, खू। इस प्रकार से इसको सीखने के बाद में आप इंग्लिश में ना तो अपना नाम तो नाम, अपनी इंग्लिश की जो बुक होती है आप उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना पढ़ना सीख जाओगे। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, पढ़नी नहीं आती है, ना ही अपना नाम लिखना आता है, तो वो भी इंग्लिश का जो डर है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और वो भी अच्छे से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख जाए। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे जैसा कि आप सीखना चाहते हैं, एक एक वर्ण को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा करके। तो सबसे पहले हमें इस 12 खड़ी को सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक हम इस 12 खड़ी को नहीं सीखेंगे तब तक ना तो हम अपना नाम लिख सकते हैं इंग्लिश में, ना ही इंग्लिश की कोई बुक पढ़ सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत होती है कि मैडम जी हमें तो नाम भी लिखना नहीं आता है इंग्लिश में, हम इंग्लिश क्या खाक पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे इस इंग्लिश को डरते हैं पढ़ने से, वो केवल इस 12 खड़ी को याद कर लीजिएगा। इसी 12 खड़ी से आप बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना सीख जाओगे इंग्लिश को। तो आइए, ये है कै। कै को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? कै को इंग्लिश में लिखते हैं के। क्या लिखते हैं? के। अब कै आ का, कै को के लिखेंगे, आ को ए लिखेंगे, का। ये है की। कै को के, छोटी ई की मात्रा के लिए हम आई का यूज करते हैं। ये धीरे से बोली जाती है, इसका साउंड जो निकलता है मुख से वो धीरे से निकलता है, इसीलिए हम आई का यूज करते हैं। लेकिन ये है की, तेज से नहीं, तेज की साउंड भी हमारा तेज की निकलता है, तो इसके लिए लगाते हैं के डबल ई। क्या लगाते हैं? के डबल ई। के के लिए के, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कू। ये छोटा ऊ है, साउंड इसका मुख से धीरे से निकलेगा, तो के के लिए के, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू। नेक्स्ट है कू। ये धीरे से नहीं, ये तेज की साउंड निकलता है। कू, बड़े ओ की मात्रा है, तेज की बोली जाएगी, तो के के लिए के, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ। क्या बन गया? कू। बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। जिस बच्चे ने ये 12 खड़ी सीख ली वो अपना इंग्लिश में नाम तो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना तो लिखना, इंग्लिश की बुक को भी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना सीख जाएगा। यदि आपने मन बना रखा है कि आपको इंग्लिश सीखनी है तो ये हमारी गारंटी है, हम आपको इंग्लिश सिखा कर ही मानेंगे। जो भी शख्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी कीजिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्रय। तो कै के लिए कै लिखते हैं। रे की मात्रा, ये ऋषि वाली रे की मात्रा है, इसके लिए हम आर आई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आर आई का। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है के। अब कै के लिए क्या लिखते हैं? कै के लिए के लिखेंगे। ए की मात्रा जहाँ पर आ जाए वहाँ हम ई का यूज करते हैं। कै, कै के लिए के, आई के लिए ए आई का यूज करते हैं। नेक्स्ट है को। कै के लिए के, ओ की मात्रा के लिए ओ का यूज करते हैं। ये है काउ। तो कै के लिए के लगाएंगे, औ की मात्रा के लिए ए यू का यूज करेंगे। कंग, के ए एन, कंग। कह, के ए एच, कह। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है खे। कै के बाद आता है खे। तो खे के बारे में आप जानोगे, जब हम खे को इंग्लिश में लिखते हैं, खे से किसी का नाम स्टार्ट होता है या खे को इंग्लिश कहीं पर भी आ जाए तो हम उसका यूज के एच के रूप में करते हैं। किसके रूप में? के एच के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है खा। तो खे के लिए के एच का यूज करेंगे, आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे। खी, खे के लिए के एच लगाएंगे, छोटी की मात्रा के लिए आई का यूज करेंगे। उसी प्रकार से खी, तो खे को बोलते हैं के एच, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। खे के लिए के एच, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है खू। तो खे से के एच, बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, खू। ख्र, के एच आर आई, ख्र। ख ए। तो ख के लिए के एच, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया? खे। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है खाए। तो ख के लिए लगाएंगे के एच, क्या लगाएंगे? नेक्स्ट है ख। ख के लिए के एच का यूज करते हैं, आई के लिए ए आई का यूज करेंगे। खो, ख के लिए के एच लगाएंगे, ओ की मात्रा के लिए ओ लगाएंगे। खाओ, तो ख को के एच, ओ को ए यू, खाओ। खंग, के एच ए एन, खंग। के एच ए एच, खह। नेक्स्ट चलते हैं, ख के बाद क्या आता है? गे। गे को क्या सीखते हैं? गे को सीखते हैं इंग्लिश में जी। क्या लिखते हैं गे को? जी। तो जी, गे आ गा, जी ए गा, और जी आई गी, जी डबल ई गी। ये खींच करके बोली जाती है, बड़ी ई की मात्रा कहीं पर भी आ जाए, गू।
तो गे के लिए जी, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू। गु, गे के लिए जी लगाएंगे, बड़े ऊ की मात्रा के लिए। नेक्स्ट है गु, तो गे के लिए जी लगाएंगे, बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लगाएंगे। ग्रह, गे के लिए जी लगाएंगे और रे की मात्रा के लिए लगाएंगे आर आई। क्या बन गया? ग्रह। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है गे, तो गे के लिए क्या लगाते हैं? गे के लिए लगाते हैं जी। जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी कीजिएगा। इसी 12 खड़ी के माध्यम से आप इंग्लिश की बुक को फटाफट पढ़ना सीख जाओगे, ये हमारी गारंटी है। बिल्कुल इसी 12 खड़ी को याद करना है आपको। इसके बिना आप ना ही इंग्लिश में बुक पढ़ सकते हो, ना ही आप अपना इंग्लिश में नाम लिख सकते हो। तो गे के लिए सबसे पहले जी का यूज करेंगे, ए की मात्रा के लिए ई का यूज करेंगे। गए, गए के लिए जी और ए की मात्रा के लिए ए आई। क्या बन गया? गए। अब है गो, तो गए के लिए जी लगाएंगे, ओ की मात्रा के लिए ओ लगाएंगे। क्या बन गया? गो। गौ, जी, आओ के लिए ए यू, गंग, जी, अंग के लिए ए एन। क्या बन गया? गंग। गह, गह के लिए जी लगाएंगे, है के लिए ए एच लगाएंगे। क्या बन गया? गह। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है गह के बाद क्या आता है? गह के बाद आता है घ। गह के बाद क्या आता है? घ। तो घ को क्या लिखते हैं? घ को इंग्लिश में लिखते हैं जी एच, घा, जी एच ए, घा, जी एच आई, घी, जी एच डबल ई, घी, घू, जी एच यू, घू, जी एच डबल ओ, घू। ग्रह, जी एच ए आई, ग्रह। नेक्स्ट लिखा हुआ है घे, तो घे को क्या लिखते हैं इंग्लिश में? घे को लिखते हैं जी एच ई। क्या बन गया? जी एच ई, घे, घे, जी एच ए आई, घे। अब है घो, तो घे के लिए जी एच, औ के लिए ओ। घे के लिए क्या लगाते हैं? जी एच, औ की मात्रा के लिए ए यू का यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है घंग, तो घे के लिए लगाते हैं जी एच, अंग के लिए ए एन का यूज करते हैं। घे के लिए लिखेंगे जी एच और अढ़ा के लिए ये 2 बिंदियाँ पीछे लगी होती हैं, इनको हम है के रूप में पढ़ते हैं। तो है को जब पढ़ते हैं तो इंग्लिश में ए एच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए एच का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है घे के बाद क्या आता है? घे के बाद आता है च, तो च को क्या लिखते हैं? च को लिखते हैं सी एच, चा, सी एच ए, चा, सी एच आई, ची, ची, सी एच डबल ई, ची। ये है चू, सी एच यू, चू। ये है चू, खींच करके बोला जाता है, जैसे कि चूझा, है ना। तो सी, च के लिए सी एच, बड़े की मात्रा के लिए डबल ओ, चूझा। नेक्स्ट है च्र, च के लिए सी एच, रे के लिए आर आई, च्र। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है चे, चे को क्या लिखते हैं? चे को लिखते हैं सी एच, ए की मात्रा को क्या लिखते हैं? ई, चे, चे। चे को सी एच, आई को ए आई, चे ओ, चो। तो चे के लिए सी एच, ओ की मात्रा के लिए ओ, चौ। चे के लिए सी एच, औ के लिए ए यू का यूज करते हैं। बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आएगी। जो भी बच्चे हमारी क्लास को पसंद करते हैं लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं चंग, तो च के लिए सी एच, अंग के लिए ए एन। च के लिए क्या लगाते हैं? सी एच, रा के लिए ए एच। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है च के बाद क्या आता है? च के बाद आता है छ। क्या आता है? छ। जो भी शख्स इंग्लिश को सीखना चाहते हैं वो इस 12 खड़ी को कैसे लेकर गया तक कि इस 12 खड़ी को याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, जैसे भी आप सुटेबल समझो, बहुत ही अच्छी तरीके से। जिन बच्चों ने ये 12 खड़ी सीख रखी है वो तो कोई भी नाम लिख सकते हैं इंग्लिश में, और कोई भी इंग्लिश की बुक भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसा कि हमने अपने चैनल पर कुछ वीडियोज़ भी डाल रखी हैं। इंग्लिश की बुक पढ़ने में कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो 12 खड़ी के माध्यम से नहीं पढ़े जाते हैं, तो उसके लिए भी हमने उच्चारण के रूप डाल रखा है। च को क्या क्या पढ़ते हैं, कह को क्या क्या पढ़ते हैं। अब है छ, छ को इंग्लिश में पढ़ते हैं शी डबल एच। क्या पढ़ते हैं? सी डबल एच। नेक्स्ट है छा, ची, सी डबल एच ए, छा, सी डबल एच आई, छी, सी डबल एच डबल ई, छी, सी डबल एच यू, छू। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है छू। ये बड़े ऊ की मात्रा है, खींच करके बोली जाती है। तो छ के लिए सी डबल एच लगाएंगे, बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ। क्या बन गया? छू। छ, छ के लिए सी डबल एच और रे की मात्रा के लिए आर आई। क्या बन गया? छ। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है छ। क्या लिखा हुआ है? छ। तो छ को क्या लिखते हैं? छ को लिखते हैं सी डबल एच, ए की मात्रा को ई। छ को लिखेंगे सी डबल एच, ए की मात्रा को ए आई। नेक्स्ट है छो,
छ के लिए सी एच लगाएंगे, सी डबल एच, ओ की मात्रा के लिए ओ। छ के लिए लगाते हैं सी डबल एच, औ के लिए ए यू। बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे ताकि आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत ईजीली तरीके से आ जाए। नेक्स्ट है छंग, तो छ के लिए सी एच क्या लगाएंगे, सी डबल एच, और अंक की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, ए एन। नेक्स्ट है छ के लिए सी डबल एच, अढ़ा के लिए ए एच, क्या बन गया छह। नेक्स्ट चलते हैं, छ के बाद क्या आता है, छ के बाद आता है जय। क्या आता है, जय। तो जय को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, जय को जे लिखेंगे, जे आ जे ए जा, और जे आई जी, जे डबल ई जी, जे यू जू, जे डबल ओ जू, और जय रे। तो जय के लिए जे, रे के लिए आर आई, क्या बन गया, जय। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है जे। तो सबसे पहले जय को जानना जरूरी है। जय को लिखते हैं जे, ए की मात्रा के लिए ये, क्या बन गया, जे। अब है जय। जय को क्या लिखेंगे, जे, आई की मात्रा के लिए ए आई, जय। नेक्स्ट है जो, तो जय के लिए जे, ओ की मात्रा के लिए ओ, क्या बन गया, जो। नेक्स्ट है जो, जय के लिए जे, औ की मात्रा के लिए ए यू, जंग। जय के लिए जे और अंक के लिए ए एन, क्या बन गया, जंग। है जे, और है के लिए क्या लिखेंगे, ए एच, क्या लिखेंगे, ए एच, क्या बन गया, जय। जय के बाद क्या आता है, जय के बाद आता है झ। क्या आता है, झ। झ को सीखने के लिए सबसे पहले हमें झ के बारे में जानना। तो झ को क्या लिखते हैं, जे एच। अब झ आ झा, तो झ को जे एच लिखते हैं, आ की मात्रा के लिए ए लगाते हैं, क्या बन गया, झा। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है झी। क्या लिखा हुआ है, झी। तो झ के लिए जे एच लिखते हैं, छोटी की मात्रा के लिए आई लगाते हैं, क्या बन गया, झी। अब है झी, बड़ी की मात्रा खींच करके बोलेंगे, झ के लिए जे एच, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। झू, झ के लिए जे एच, छोटे की मात्रा के लिए यू। झ के लिए क्या लगाते हैं, जे एच, बड़े की मात्रा के लिए डबल ओ, क्या बन गया, झू, झ। तो झ के लिए जे एच, रे के लिए आर आई का यूज करते हैं, झ। नेक्स्ट चलते हैं, झ ए झे। तो झ के लिए क्या लगाते हैं, झ के लिए जे एच, ए की मात्रा के लिए ई। झ के लिए क्या लगाएंगे, जे एच, आई की मात्रा के लिए ए आई। झ के लिए जे एच, ओ की मात्रा के लिए ओ। झो, झ आओ, झ के लिए जे एच, आओ के लिए ए यू, झो। झंग, जे एच ए एन, झंग। जे एच ए एच, झह। झह के बाद क्या आता है, झह के बाद आता है टे। बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से, यदि आप सीखना चाहते हैं कि हमें इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरीके से, परफेक्ट तरीके से इंग्लिश को सीखना है, तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेस दी जा रही हैं, बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो जो भी शख्स सीखना चाहते हैं कि घर बैठे इंग्लिश सीखें, हमें कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी कीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे, और आप भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाओ। बिना स्किप किए वीडियो को बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखना है यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो। तो ये 12 खड़ी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपको चाहते हैं कि आप बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो ये 12 खड़ी तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। तब तक इस 12 खड़ी को नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे, तब तक आप ना तो अपना नाम लिख सकते हो इंग्लिश में, ना ही किसी अन्य सदस्य का नाम लिख सकते हो, और ना ही कोई भी फॉर्म या कोई भी इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट वर्ड्स आप पढ़ सकते हो। तो अब चलते हैं, नेक्स्ट है टे। टे को जानने के लिए टे को लिखते हैं टी। टे आ, टे को टी, आ को ए। टे को टी, छोटी की मात्रा के लिए आई। टे के लिए टी, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, क्या बन गया, टी। नेक्स्ट है टू। तो टे के लिए टी लगाते हैं, छोटे की मात्रा के लिए यू लगाते हैं, टू। ये खींच करके बोला जा रहा है, बड़े की मात्रा है, टे के लिए टी लगाएंगे, बड़े की मात्रा के लिए डबल ओ। टे के लिए टी, रे की मात्रा के लिए आर आई। टे के लिए टी और ए की मात्रा के लिए ई, क्या बन गया, टे। क्या बन गया, टे। अब है टे। क्या है, टे। टे के लिए टी, आई के लिए ए आई। टे के लिए टी, ओ की मात्रा के लिए ओ। टे के लिए लगाएंगे टी, ओ की मात्रा के लिए ए यू। टे के लिए लगाते हैं टी, अंक के लिए ए एन, क्या बन गया, टंग। टह। टे के लिए टी एच, आई के लिए ए एच, क्या बन गया, टह। अब टे के बाद क्या आता है, टे के बाद आता है ठे। क्या आता है, ठे। ठे को जानने के लिए ठे को लिखते हैं इंग्लिश में टी एच। क्या लिखते हैं, टी एच। ठा, टी एच ए, ठा।
THI THEE THU ठू। क्या बन गया? ठू। THU आएगा यहाँ पे, डबल H हमने गलत लिख दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है ठू, तो ठे के लिए TH, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल O ठू। ठे के लिए TH, रे की मात्रा के लिए RI। क्या बन गया? ट्रे। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है ठे, तो ठे के लिए क्या लगाते हैं? ठे के लिए TH, ए की मात्रा के लिए ई। ठे के लिए TH, अ की मात्रा के लिए AI। ठे के लिए लगाते हैं TH, ओ की मात्रा के लिए O। ठे के लिए क्या लिखते हैं? TH, औ की मात्रा के लिए AU। ठे के लिए TH, अंग के लिए AN ठंग। ठे के लिए TH, अढ़ा की मात्रा के लिए AH। क्या बन गया? ठह। ठह के बाद क्या आता है? ठह के बाद आता है डे। जब तक आप इस बारह खड़े को नहीं सीखोगे तब तक आप इंग्लिश को नहीं पढ़ पाओगे। नेक्स्ट है डे। डे को क्या लिखते हैं? डे को लिखते हैं डी। और डे आ डा, तो डे को डी लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए। डे के लिए डी लिखेंगे, छोटी की मात्रा के लिए आई। डे के लिए डी लगाते हैं, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। डे के लिए डी लगाते हैं, छोटे की मात्रा के लिए यू। क्या बन गया? डू। जब तक आप इस बारह खड़ी को नहीं सीखोगे आप इंग्लिश में कोई भी वर्ड नहीं लिख पाओगे। तो इस बारह खड़ी को जरूर समझना है आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा रहे हैं। तो डे जहाँ आ जाए वहाँ डी का यूज करते हैं, जहाँ बड़े ओ की मात्रा आ जाए वहाँ डबल ओ का यूज करेंगे। बस इतनी सी बात याद करनी है आपको बारह खड़ी में, और कुछ नहीं। नेक्स्ट है ड्रे। ड्रे के लिए डी लगाते हैं, और रे की मात्रा के लिए RI का यूज करते हैं। ये है डे, तो डे के लिए डी का यूज करेंगे, ए की मात्रा के लिए ई लगाएंगे। डे के लिए क्या लगाते हैं? डे के लिए लगाते हैं डी। क्या लगाएंगे? डी, और आई की मात्रा के लिए AI। डो, तो डे के लिए डी लिखेंगे, ओ की मात्रा के लिए ओ। डे के लिए क्या लिखते हैं? डी। औ के लिए AU डंग। डे के लिए डी लगाएंगे, अंग के लिए AN का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डह, तो डे के लिए डी लगाएंगे, ए अढ़ा की मात्रा के लिए हम AH का यूज करते हैं। आपको इसी बारह खड़ी से हम कुछ वर्ड्स भी लिख कर दिखाएंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ सके। नेक्स्ट है ढह। ढह को हम लिखते हैं DH। क्या लिखते हैं? DH। ढह आ, ढह के लिए DH, आ की मात्रा के लिए A। ढह के लिए लगाते हैं DH, और छोटी की मात्रा के लिए लगाते हैं I। ढह के लिए क्या लगाते हैं? DH, बड़ी की मात्रा के लिए डबल E। ढह के लिए क्या लगाते हैं? DH। क्या लगाएंगे? DH, और छोटे ओ की मात्रा के लिए U। ढह के लिए लिखते हैं DH, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल O। ढह के लिए DH लगाएंगे, और रे की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं? RI। क्या बन गया? ढह। अब है ढे, तो ढह के लिए DH लिखेंगे, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया? ढे। अब है ढह, तो ढह को सबसे पहले समझना है। ढह के लिए हम लगाते हैं DH, ए की मात्रा के लिए AI का यूज करते हैं। ढह के लिए DH कर लगाएंगे, ओ की मात्रा के लिए O। ढह के लिए DH, औ के लिए AU ढंग, तो ढह DH AN ढंग। DHAH डह। क्या बन गया? डह। आपने इस बारह खड़ी को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा होगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आ रही होगी। तो जो भी शख्स हमारी क्लास को पसंद करते हैं लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और सबसे पहले अब आप सोच रहे होंगे ये बारह खड़ी तो हमने सीख ली, लेकिन मैडम जी हमें नामों को कैसे जोड़ना है या इंग्लिश में बुक्स कैसे पढ़नी है। तो आइए इसके लिए हम आपको सिखाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ है कमल, कुछ भी लिख लीजिए आप, जो भी मन में चाहे, है ना। लिख लीजिए रमन, कमन, जो भी लिखना है आपको। यहाँ पे लिख दिया हमने रमन। अब रमन की इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें रे के बारे में जानना है। रे को हम क्या बोलते हैं? रे को बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। और रे के साथ में ए का साउंड है, ए जोड़ देंगे। मैं को बोलते हैं एम, और मैं के साथ में भी ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। ने के लिए लिखते हैं एन। क्या बन गया? रमन। अब आप सोच रहे होंगे ए का साउंड क्यों जोड़ा? ए का साउंड जोड़ने के लिए हम आपको कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं कै, अब इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, हलंत के प्लस में ए लगा हुआ है। जब हम पढ़ते हैं ये अधूरा कै है, जिसके नीचे हलंत आ जाए वो अधूरा वर्ड होता है। और जब इस पूरे वर्ड को बनाएंगे तो कै ए को प्लस करके दोनों को मिला करके कै बनता है, जिसके नीचे हलंत नहीं होता है। अब सबसे पहले कै के लिए के का यूज करते हैं, प्लस ए के लिए ए का यूज करेंगे, तब जाकर के ए बनता है। तो उसी प्रकार से जहाँ पर अब ये रे पूरा था तो आर ए लगाया, मैं के लिए एम ए लगाया, और न यदि लास्ट में आ रहा है, कोई भी अक्षर कैसे लेकर गया था का यदि लास्ट में आता है तो उसमें
ए का साउंड नहीं बोला जाता। बस इतनी सी बात याद रखनी है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़नी और लिखनी आ जाएगी। केवल एक ही 12 कड़ी से हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाएंगे। मान लीजिए हमने लिख दिया, कोई भी वर्ड ले लीजिए आप, जैसे कि मुकुल। क्या ले लिया हमने? मुकुल। अब सबसे पहले आपको ले लिया मुकुल, तो सबसे पहले चलते हैं मैं। क्या बोलते हैं हम? मैं। तो मैं का अगर हमने 12 खड़ी याद कर रखी तो आप सभी जानते हैं मैं के लिए हम एम का यूज करते हैं। लेकिन छोटे ऊ की मात्रा आ जाती है तो छोटे ऊ की मात्रा के लिए हम यू का यूज करते हैं। कु, कै, ऊ। तो कै ऊ, देखिए यहाँ पर हम दिखा भी देते हैं आपको, कै ऊ। तो कै के लिए के, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू। क्या बन गया? कु। क्या बन गया? कु, है ना। उसी प्रकार से अब है लास्ट में एल। ले को क्या लिखते हैं? एल। तो इसीलिए कह रहे हैं जिन बच्चों ने ये 12 खड़ी याद कर लिया है उनके लिए ये कोई भी वर्ड हिंदी का बनाने में इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से आसानी हो जाएगी, केवल एक ही 12 खड़ी से। जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।